जय माँ भद्रकाली भक्तों। माँ दुर्गे काली चौकी पे मैं भगत शुभम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। भक्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक भक्तों तक वीडियो को पहुँचाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। आज का हमारा विषय है, आखिर क्या कारण है जब हम पूजा करते समय हमारे आँखों से आंसू निकलते हैं या पानी निकलते हैं। आज इसको हम डिटेल में समझेंगे भक्तों, तो निश्चित रूप से वीडियो में बने रहें। माँ भद्रकाली सदैव आप सभी के अंधन के भंडार हमेशा भरी रखें। भक्तों, यह समस्त ब्रह्मांड ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, भंडार है। यहाँ अनेक प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाएं उपस्थित रहती हैं। जब हम अपने इष्ट का ध्यान, पूजा उनका निरंतर रूप से करते रहते हैं तो इनकी सूक्ष्म रूप से ऊर्जा हमारे शरीर को स्पर्श करने लगती है, जिससे हमारे शरीर में स्पंदन, आँखों से आंसू आना, शरीर घूमना, शरीर भारी होना, ये सारे लक्षण शुरू से स्टार्टिंग से ही शुरुआत होने लगती है। ऐसे व्यक्ति को समझना चाहिए उनको अपने देव की कृपा निरंतर रूप से प्राप्त हो रही है। जब हम मंत्र जाप करते हैं तो आँखों से आंसू निकलने लगते हैं और देवी देवता की कृपा आँखों से होकर ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। निश्चित रूप से यह बात इस बात का सूचक होता है कि इष्ट के प्रति आप बहुत प्रेम होने पर भी आंखों से आपके आंसू आते हैं और साथ में यह आपके और आपके इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से एक प्रबल संबंध को स्थापित करता है। ऐसे लोगों को पूर्ण रूप से सात्विक रहना चाहिए और अपने इष्ट का निरंतर रूप से नाम जप, उनका मंत्र जप बढ़ा देना चाहिए। भक्तों, जैसा कि यह सवारी आने वाले भक्तों के साथ पहला यह प्रथम संकेत होता है जब आंखों से आंसू आते हैं। और दूसरा कारण ये भी है भक्तों कि जब हमें अपने गुरु का मार्गदर्शन मिलता है, गुरु के द्वारा बताए गए उनके नाम जप से, उनके मंत्र जप से वो ऊर्जा हमारे अंदर संचित होने लगती है, जिससे हमारे आंखों से आंसू आना, शरीर घूमना, उबासियाँ आना, ये सारी चीज़ें भक्त के प्रारंभिक रूप से यह लक्षण देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे भी भक्त हैं जो गुरु दीक्षा नहीं लिए हुए हैं लेकिन अपने इष्ट के प्रति इतने पूर्ण भाव और पूर्ण रूप से समर्पित रहते हैं, जिसकी वजह से भी उनके आंखों में आंसू आते हैं। ऐसे भक्तों को विशेष रूप से अपनी पूजा भक्ति और बढ़ा देनी चाहिए और निरंतर रूप से उनका नाम जप करते रहना चाहिए, उनकी विशेष कृपा जिससे आप पर निरंतर रूप से बनी रहे। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए भक्तों, तो आंखों से आंसू आना इस बात का भी संकेत करता है कि जो आपके अंदर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा उपस्थित रहती है, तो जो ब्रह्मांड की जो सात्विक और सकारात्मक ऊर्जाएं हैं उससे आपका संबंध स्थापित होता है, जिससे आपके जीवन की जो भी नकारात्मकता है, जो भी आपके अंदर दूषित तरह की जो भी एनर्जी है, वो सारी एनर्जी का हनन होने लगता है, उनका क्षय होने लगता है, जिससे वह आंखों के आंसू के माध्यम से शरीर से बाहर निकलने लगते हैं। इससे यह पता चलता है कि आपके इष्ट आप पर विशेष रूप से अपनी कृपा बरसा रहे हैं। भक्तों, आपको इस समय कोशिश करना चाहिए कि आप जो भी आपकी पूजा का समय है, पूजा की विधि है, निश्चित रूप से आप एकाग्रचित होकर के अपने पूजा के समय पर ही निश्चित रूप से डेली पूजा करें, समय न बदलें। यदि आप किसी दिन 9 बजे पूजा कर रहे हैं सुबह में या रात्रि में 9 बजे, तो उसी समय पर कोशिश करें कि आपको उनकी पूजा अपने इष्ट की करनी चाहिए, क्योंकि उस समय वहाँ पर उनकी जो सूक्ष्म ऊर्जा है उसी समय पर वहाँ पर विद्यमान होती है, विराजमान होती है और आपका इंतजार करती है, आपके भाव का इंतजार करती है। तो निश्चित रूप से आपको यह करते रहना चाहिए। दूसरा चीज़, ऐसे व्यक्तियों को अपना कभी भी अपने सर के ऊपर किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अपने सर के ऊपर से हाथ नहीं फेरवाना चाहिए, हाथ नहीं रखवाना चाहिए, क्योंकि जो यह ऊर्जा आपके अंदर संचित हो रही है, हो सकता है यह एनर्जी आपकी बांध दी जाए या फिर आपके ऊपर से उतार ली जाए। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है और अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहना है। जिस भी देवी देवता की आप उपासना कर रहे हैं, यह प्रथम संकेत होता है कि आपके अंदर सवारी के लक्षण शुरू हो चुके हैं। आंखों से आंसू आना,
इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होने का यह प्रमुख लक्षण होता है और इष्ट की विशेष कृपा आप पर है, यह भी इस बात का सूचक होता है। तो आपको निश्चित रूप से अपने इष्ट के प्रति पूर्ण भाव, पूर्ण श्रद्धा के साथ उनके मंत्र जाप, उनके नाम जाप, उनके भोग प्रसाद को निरंतर रूप से आपको देते रहना चाहिए, जिससे उनकी कृपा, उनके दूत, उनके गण आपके ऊपर विशेष कृपा करते रहें। दूसरे शब्दों में भक्तों कहा जाए, जब भी इष्ट आपसे अपनी ऊर्जा को साधेंगे, आपको अपनी कृपा बरसाएंगे, आपको अपने दूत और गण आप तक पहुंचाएंगे, तो निश्चित रूप से ऐसे भक्तों के शरीर में असाधारण रूप से बदलाव होने लगते हैं। वह व्यक्ति साधारण से असाधारण देखते ही देखते होने लगता है और एक समय बाद गद्दी, चौकी और सिद्धि उसे प्राप्त हो जाती है। तो निश्चित रूप से भक्तों, आपको अगर माता महाकाली के भक्त हैं तो माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो रही है। बाबा भोलेनाथ के भक्त हैं तो विशेष रूप से महादेव की कृपा आपको प्राप्त हो रही है। और कलयुग के जागृत देवता हनुमान जी हैं, बालाजी महाराज, अगर उनके भक्त हैं तो निश्चित रूप से आपको उनकी भी विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। और भक्तों, ऐसे भक्तों को कभी भी कहीं भी जा करके किसी के अन्य हाथों से बना हुआ खाना बहुत सोच समझ के खाना चाहिए, क्योंकि आपको उस समय देव कृपा प्राप्त हो रही है। तो बहुत अपने आप को सात्विक पूर्ण रूप से रखना है, अल्पाहार लेना है और जीवन में कभी भी जब आप बैठें कहीं नीचे तो आपको बिना आसन के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो शक्ति है वो पूर्ण रूप से सात्विक शक्ति है, सिद्धि है जो आपको प्राप्त होने वाली है। तो अगर आप इन सब चीज़ों का रख रखाव पूर्ण रूप से सात्विकता से करते हैं तो निश्चित रूप से आपके इष्ट की, आपके प्रभु की, आपके परमात्मा की, आपकी माता की विशेष रूप से आप पर कृपा निरंतर रूप से बरसती रहेगी। तो यह प्रमुख लक्षण थे भक्तों, जो आंखों से आंसू आते हैं, जिसे आपने जाना। निश्चित करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक जनमानस तक पहुंचाएं ताकि सभी भक्तों का कल्याण हो। माँ भगवती सदैव आपके अन्न धन के भंडार हमेशा भरी रखें। जय माँ भद्रकाली।